सीधे रुख करते हैं इंदौर, जहां पे हमारे साथ युवा कलाकार शिफा अंसारी, अमान और मयंक अपनी सुरीली आवाज से प्यार के इस पर्व को रूमानी बनाएंगे। तो वहीं मशहूर शायर भगवान फकीर साहब अपनी शायरी से वैलेंटाइन डे की और खास बनाएंगे। हमारे सहयोगी इंदौर से एहतियाब शेख जुड़े। एहतियाब, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है इंदौर में इस खास मौके पर? फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही है मुझको बता। जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक मोहब्बत की बात की जाती है, प्यार की बात की जाती है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जाता है कि प्यार मोहब्बत किसी अल्फाज के मोहताज नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक मौसीकी की बात की जाती है, शायरी की बात की जाती है, तो प्यार को इजहार करने का सबसे बेहतरीन तरीका मौसीकी या गाने होते हैं। उसके अलावा शायरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, मेरे साथ में स्टूडियो में कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, मैं सीधे उन्हीं की तरफ रुख करूंगा। और सबसे पहले मैं भगवान दास जी से कहूंगा कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड आप कोई आज के दिन के लिए कोई अच्छा सा शेर डेडिकेट कीजिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के जो चाहने वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको भगवान फकीर का नमस्कार। कहते हैं कि एक साल पहले इंडिया न्यूज को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर इनके डंके बज रहे हैं। तो खुद को कभी खुद का भी अंदाजा नहीं होता, खुद को कभी खुद का भी अंदाजा नहीं होता। बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। और कोशिशें करोगे तो जान जाओगे एक दिन, कोशिशें करोगे तो जान जाओगे एक दिन, मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। आज मोहब्बत का बरसात हो रही है पूरे देश में। हमारे तो यहाँ सदियों से चला आ रहा है सत्य, प्रेम और करुणा। हमारे देश की पहचान, हमारे विश्व की जो धरोहर है हमारे पास, वो सत्य, प्रेम और करुणा के नाम से भारत को जाना जाता है। दो दिल धड़क रहे हैं सदा की जमीन पर जी, दो दिल धड़क रहे हैं सदा की जमीन पर, बरसा दुआ के फूल वफा की जमीन पर। अब दिल से दिल मिले तो दुआ कामयाब हो, दुश्मन नहीं है कोई खुदा की जमीन पर। क्या बात है दोस्तों, प्यार में अक्सर देखा गया है कि बदनामी से आदमी डरता है जी। बदनामी का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन प्यार करने वाले बदनामी से कभी नहीं डरते। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सामने, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इंडिया न्यूज वालों को धन्यवाद दीजिएगा। एक प्रीत बनी दो मीत मिले, दो मीत मिले एक प्रीत बनी, उस प्रीत रीत का क्या होता अंजाम है। मेरी गली में एक लड़की बदनाम है, क्या बात है? मेरी गली में एक लड़की बदनाम है, जिसकी आंखों में डोरे फूल पे जैसे हो भौरे, जिसके पीछे पड़ते थे गली मोहल्ले के छोरे, जिनको इनके सिवा न कोई काम है। मेरी गली में एक लड़की बदनाम है, चाल चले मतवाली सी, इठलाती बल खाती सी, मैं की जैसे प्याली हो अभी छलकने वाली हो, पीने वाले कहते कैसा जाम है, पीने वाले कहते कैसा जाम है। मेरी गली में एक लड़की बदनाम है, लय है जिसकी चालों में, सावन जिसके बालों में, कश्मीर की एक झलक उभरे जिसके गालों में, कश्मीर की एक झलक उभरे जिसके गालों में, कहने वाले कहते ये गुलफाम है। वाह भगवान दास जी, जो आपने इजहार बताया है, जो आज मोहब्बत के इजहार की बात की जाती है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आपने इस गीत को लिखा होगा। अब मैं सीधे रुख करूंगा शिफा अंसारी का। शिफा, सबसे पहला गाना कौन सा? एक बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, पहला नशा, वो गाऊंगी। शिफा, जिसके पहले कि आप अपना गाना शुरू करें, इंडिया न्यूज के दर्शकों को और तमाम उन यंगस्टर्स को वैलेंटाइन डे का आपकी तरफ से क्या पैगाम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो हर किसी को नहीं मिलती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार, सच्चा प्यार मिलता है, और जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है अक्सर वो डर जाते हैं कभी कभी। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ, जो सच्चा प्यार किसी ना किसी से करते हैं, प्लीज़ किसी से डरिए मत और अपने प्यार का खुल के इजहार कीजिए और उसे निभाइए। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया,
चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना ऐ हाल, दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही। तू ही बता, तू ही बता, तू ही बता। बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों के साथ में शिफा ने प्यार का जो इजहार होना चाहिए उस नगमे को पेश किया। और अब मैं सीधे रुख करूंगा भगवान दास जी का। भगवान दास जी, आज वैलेंटाइन डे स्पेशल है, कुछ आपके ऐसे कोई कलाम लिखे हों जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? एक बात तो आपने आज नोट की होगी कि इस दिन को बहुत से लोग यादगार बनाना चाहते हैं। बेशक। और ताकि शादियां होती हैं, आज के दिन जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भाग्यशाली माना जाता है। वैसे तो भारत में तो हर दिन भाग्यशाली है, जाहिर सी बात। लेकिन जो शादियां आज हो रही हैं जी, उस सिलसिले में मैंने जो 2-4 गीत लिखे हैं उसके एक एक मुखड़ा और एक एक अंतरा सुना देता हूं। देखिए, बहुत खास मौके होते हैं कि आज के दिन अगर शादी होती है तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि लोग इस दिन को खास तौर पे चुनते हैं। और आपका जो कलाम है, आप अब ये लड़की के दिल में क्या है आप जी। समझ जाएं, बिना भूमिका के मेरी गीत जी पढ़ जी रहा जी। हूं। गूंज उठी आज है शहनाइयां, गूंज उठी आज है शहनाइयां, गीत गुनगुना रही हूँ मैं, गीत गुनगुना रही हूँ मैं। इंतजार अब नहीं होगा, इंतजार अब नहीं होगा, वक्त को मना रही हूँ मैं, गीत गुनगुना रही हूँ मैं। सपनों में आने वाला अब आया सामने, सपनों में आने वाला अब आया सामने। जन्मों की प्रीत लिए हाथ मेरा थामने, छुप छुप के आज खुद को, छुप छुप के आज खुद को दर्पण
क्या बात है साहब, जो आपने अल्फाजों में एक महिला के जो दिल की बात होती है वो बहुत अच्छी तरीके से उकेरी है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि भगवान दास जी वो शख्स हैं जो कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े कमेंटेटर और बहुत बड़े स्टार नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी जो शायरी होती है वो भगवान दास जी ही लिखते हैं। अब मैं सीधे रुख करूंगा अमन का। अमन, अब हमारे यंगस्टर्स के लिए कौन सा गीत पेश करने जा रहे हैं आप? मैं करूंगा, वैसे मैं शायर तो नहीं हूँ। चलो। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। ये बहुत खूबसूरत अंदाज में अमन ने जो अपने दिल की बात कही है, जो सभी यंगस्टर्स के लिए मायने रखती है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यंगस्टर्स की आवाज आज निश्चित तौर पे इंडिया न्यूज के जरिए पहुंच रही है। अब मैं सीधा रुख करूंगा मयंक का। मयंक, अगला गाना अब आप कौन सा सुनाने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को आज वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो नवयुवक हैं, यूथ्स हैं जो इंडिया में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं उन सभी के लिए आज के दौर का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। मैं चाहूँगा मैं डिस्क्लोज ना करूँ, डायरेक्ट शुरू करूँ तो उसका तो मयंक आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि इस गाने से आप ये किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं या निश्चित तौर पे पूरे दर्शकों के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं? सर, जनरली मैं जिसको डेडिकेट करना चाहूँगा, शी इज गोइंग टू वॉच द शो। और चलिए, इजहार मोहब्बत यहाँ स्टूडियो से भी हो जाएगा। जी जी सर, मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगा टू माई समवन स्पेशल, और नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बेशक। डेडिकेटेड टू यू ओनली एंड फॉर ऑल द लवर्स। सो हियर्स द सॉन्ग। चलिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू। कहते हैं कि मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन उसके जो जज्बात हैं कहीं ना कहीं शब्दों से बयान होते हैं, और इस वक्त हमारे साथ शब्दों के अर्फ के फनकार हैं जो कहीं ना कहीं उस शब्दों की जादूगरी से ऐसा एक माहौल बनाते हैं कि वो मोहब्बत दिल से शुरू होती है और जज्बातों में बह सी जाती है। भगवान दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे अपने शब्दों की जो फनकारी की है, उनसे कौन से ऐसे कुछ नायाब से आपके रचना है जो यंगस्टर्स के लिए, जो लव बर्ड्स हैं, उनके लिए आपने डेडिकेट किया है? मैंने जब शादी की तो सबसे पहले उस दिन एहसास हुआ कि शादी में ही प्यार होता है, और आदमी पत्नी से प्यार करता है, माँ से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, और प्यार तो सबके लिए होता है। तो दिल ने ये मान लिया दिल की इबादत क्या है, दिल ने ये मान लिया दिल की इबादत क्या है, इश्क कहते हैं किसे और मोहब्बत क्या है, सर किसी दर पे झुका हो तो वहां दिल भी झुके, सर अब आजकल तो पत्नी के आगे हम इस उम्र में तो सर ही झुका सकते हैं कि सर किसी दर पे झुका हो तो वहां दिल भी झुके, और दिल ही शामिल नहीं होगा तो हकीकत क्या है। और जब मैं उनको देखने के लिए गया था और जा रहा था, जब आज से करीब 35-36 साल पहले, तो मन में गुनगुनाते हुए गीत जा रहा था एक, कि उनकी गली में जाए कौन, उनकी गली में जाए कौन, अपनी जान गंवाए कौन, उनकी गली में जाए कौन, अपनी जान गंवाए कौन, उनका द्वार सजाए कौन, उनका द्वार सजाए कौन, उनकी गली में जी एहतियाब, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल भोपाल रुक करते हैं प्रतिभा के साथ। प्रतिभा, भोपाल में युवाओं आज किस प्यार के इजहार को किस तरीके से स्पेशल बना रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं वैलेंटाइन डे? देखिए अंजलि, हम बात करें भोपाल के युवाओं की, तो भोपाल के युवाओं में तो खासा क्रेज देखने को मिला। कई लोगों ने कई मैसेजेस भी दिए कि प्यार किया है तो डरो मत, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई परेशानी हो, डट के सामना करो। अगर प्यार किया है तो उसे निभाना सीखो। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप मैसेज देना चाहते हो आज भोपाल को कोई?
जी मैम, बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भोपाल की पूरी जनता से, पूरे कपल से, कि बिल्कुल बजरंग दल वालों से ना डरें। उसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे जितने भी हम लोग लड़के हैं, हम लोग जनरेशन है आशिक, सब लोग मिलकर उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। क्यों बार बार ये परेशानी आती है? देखिए, प्यार करने का सिर्फ एक दिन होता है, जबकि उसको भी लोग मतलब रंग में भंग डालने का काम करते हैं। मैम, इन लोगों को कोई और काम तो है नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करना है और कुछ नहीं है, बस। जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए कि अश्लीलता फैलाने की बात कही जाती है कि युवा अश्लीलता फैला रहे हैं, सिर्फ आज का ही दिन क्यों दिखता है इन लोगों को? क्योंकि सब लोग इतना घूमते हैं और प्यार करने का एक दिन थोड़ी होता है। पूरा 365 दिन है साल के, पूरे दिन हर दिन गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, पूरा साल प्यार कर सकते हैं, पूरी जिंदगी प्यार करते हैं। तो बट जो क्राउड रहता है इस दिन, उस हिसाब से सबको लगता है, पार्क में जैसे जाते हैं लोग, बैठते हैं कपल, तो सबको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत होता नहीं है। तो इससे कोई डरे नहीं, हम लोग सब हैं, कहीं भी दिख जाएंगे तो बाकी हम तो मदद कर ही देंगे सब। जी प्रतिभा, हम चाहेंगे कि युवा सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। जी प्रतिभा, हम चाहेंगे कि युवा कुछ अपना संदेश दे सकते हैं हमारे इंडिया न्यूज के जरिए, उनके संदेश को हम पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, युवाओं से आज उनके संदेश के बारे में पूछते हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग खूब जम के प्यार करें और किसी से न डरें, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है। और प्यार नहीं होगा तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब लोग साथ हैं यहाँ पे, और हर प्यार करने वाले का साथ देने हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनको कोई भी परेशानी होगी तो उसे भी जानते हैं। आप बताइए, आप कोई संदेश देंगे आज? जी, प्यार जरूर करें, लेकिन छुप के करें, क्योंकि पुलिस वाले बहुत घूम रहे हैं। पुलिस वाले तो सपोर्ट पे घूम रहे हैं। आप बताइए, आप क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी करना है सामने करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, तो जो भी हो सामने हो। चलिए, आप बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, आप सिंगल हैं, तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे? नो कमेंट्स। जी प्रतिभा, आप हमारे साथ बने रहिए। संदेश देना चाहूंगा कि प्रतिभा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे इस खास पेशकश में। सीधे रुक करते हैं इंदौर, जहां हमारे सहयोगी एहतियाब से जुड़ चुके हैं। जी एहतियाब, क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहां पे स्टूडियो में? जी, जहां तक स्टूडियो के माहौल की बात की जाती है तो निश्चित रूप में एक बात बताना चाहूंगा कि बेहद रूहानी और बेहद रोमांटिक माहौल बना हुआ है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे युवा कलाकार हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत ही खूबसूरत नगमे पेश कर रहे हैं। साथ में एक जो बुजुर्ग का एक जो टच होना चाहिए, वो भगवान दास जी ने जो मोहब्बत की जो अल्फाज लिखे हैं, जो शायरी लिखी है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बेहद रूहानी माहौल बनाया हुआ है। और अब मैं सीधे रुख करूंगा शिफा अंसारी का। शिफा, अब कौन सा गाना पेश करने जा रहे हैं इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए? अभी मयंक ने आशिकी 2 का एक गाना सुनाया था जी। तो एक बहुत ही प्यारा सा डुएट है, चाहूं मैं आना, वो हम दोनों आपके सामने पेश कर रहे हैं। बेशक। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना।
पे भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं आना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है, अभी मैं न देखूं ख्वाब हो जिनमें ना तो मिले, खोले होठ मैंने अब तक थे जो सिले, मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बनते हो तेरे सपने, मुझको हुआ तुझसे प्यार, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं आना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। ठीक है, डन। जी अत्याब और प्रतिभा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौका भी है और दस्तूर भी है, आप अपने प्यार का इजहार इस मौके पर कर सकते हैं, देर मत कीजिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हैप्पी वैलेंटाइन डे। मुझसे नहीं होगा। Okay, listen. I'll show you. It's in B flat. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। कितना अच्छा गाते हो तुम। मैडम ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं